Pakistan is open to participate in any neutral and credible investigation. Peace is our preference. शहबाज शरीफ की एक हारी हुई तकरीर फौजियों के सामने होती है. But we should be solving our problems through negotiations. ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज है. पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए एक मैसेज आया है. कहां गया जज्बा जुनून? इस वाक़े पर दुनिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो साफ लगता है कि भारत के उनके साथ क्या इंटरेस्ट है और हमारी क्या औकात है. ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें. अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है. हमारे ऊपर इल्जाम लग गया जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले, मार के निकले, तो फिर ये एक प्रेशर पड़ जाता है आपके ऊपर के जी ओहो अभी भी लोग यहाँ बैठे हुए जो ये करते हैं, फिर वो FATF वाले आ जाएंगे. तो हमें तो सफारती सतह के ऊपर उस तरह की पजराई तो कहीं नहीं मिल रही, हमें ये रियलिटी माननी पड़ेगी. उसकी वजह ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं. इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है. ये इंडिया का जंगी जुनून नहीं तो क्या है कि सारे पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करके उन्हें भारत से निकल. Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है. सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं. हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं. क्यों इतनी कमज़ोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, इस पर बात करनी है. पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो लंदन के अंदर है वहाँ पे कुछ इंडियंस ने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के जो आई थिंक डिफेंस अताशी हैं उन्होंने कोई ऐसा जेस्चर दिया जिसके ऊपर इस वक्त इंडियन मीडिया और भारत के अंदर बड़ी बात चल रही है. दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया. पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं. चौथी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान का $600 अरब का नुकसान हो चुका है. हम कैसे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं. और नेक्स्ट बात यह है कि बिलावल ने भी धमकी दे दी है. सवाल ये, मैं पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात पे लेता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफ़र कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे. आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है. क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं. आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया. तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं. आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं. इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम ताउन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की. मैंने तो अपने वजीर आजम की इस स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया.
वजीर आजम साहब तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन यह बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें? आप कभी उन्होंने कहा है? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे हैं, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होते नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं, सीधी सी बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कौन सा एक वाकया, चले जाएं आप शर्मुल शेख में, जब पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उस वक़्त के भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह के दरमियान वहाँ बात हुई कि जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मैं भारत में जाकर चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। ये बात है 2008 की, मेरा ख्याल 2008 की नहीं, ये बात होगी समवेयर अराउंड 2010-11 की, 12 की शायद, इसके करीब की बात है। तो क्या इंडिया ने आपको बताया? जवाब ही नहीं दिया। आज 16 साल हो गए हैं, वो आपको जवाब ही नहीं देते। दे डोंट लाइक टू गिव यू एन आंसर। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। देखें, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। और पायन तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। आपको कुछ बोलना पड़ता है। या मैं भी ये भी समझता हूं कि इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने के लिए कि देखिए पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट करने को तैयार था, ये भी एक डीएस्केलेशन का तरीका होता है। पर ये वजीर आजम साहब नहीं कहते। आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं, आप हमारी जान हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता दें कि जी हाँ उन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया हो, आपकी बात ही मानी हो। आप नहीं, हमेशा उन्होंने गला मनिया ने। मुझे तो इस चीज ने बहुत ज्यादा, ये मुझे लगता है कि अंडर